अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इस सेगमेंट के लिए हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हर्ष जो है नई नई रिसर्च करते रहते हैं और इस बार जो उन्होंने रिसर्च निकाली है वो नई तरीके की है। कई सारे कंपनियों के कर्ज में जो है वो कटौती देखने को मिल रही है, उसके क्या मायने हैं, वहाँ पर कहाँ पर निवेश किया जा सकता है, कहाँ छोड़ा जा सकता है। हर्ष से बातचीत करते हैं। हर्ष, क्या कुछ डेटा आपके पास? जी, तो बेसिकली 8 स्टॉक्स हैं जिनमें अगर हम पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो लगातार जो है कर्ज में यहाँ पे कटौती देखने को मिली है। निवेशक ऐसी कंपनियों को जरूर रडार पर रखते हैं जिनका कर्ज डेट जो है वो लगातार कम हो रहा है। और इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो अपने 52 वीक हाई है वहाँ से कितना नीचे आया, क्योंकि क्या वहाँ पे मौके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली कंपनी की बात करते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल की। आप देखिए 95% इसकी जो बोरोइंग है वो कम हो गई है। अगर 2023 से हमने कंपेयर किया 2025 तक तो 95% के आसपास पहुंच रहा है। मार्च 2025 तक 12 करोड़ है। ये आपको जो 26 करोड़ दिख रहा है क्योंकि 2 क्वार्टर्स आए हैं, अभी 2 क्वार्टर आने बाकी हैं। कंपनी कई तरीके के स्टेप्स उठाती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वो अलग कहानी कहती है। लेकिन आप ये देखिए मार्च 2025 तक 12 करोड़ हो गया इसका कर्ज, घटकर 95% कम होता हुआ दिखा है। और अगर अपने 52 हाई से देखें तो ये 19% जो है स्टॉक नीचे आ गया है। तो यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर के बात निकल के आती हुई काफी तेजी के साथ यहाँ पे कर्ज घटता हुआ। सर, यथार्थ पे कोई टिप्पणी आपकी? सर देखिए, फिलहाल तो अगर देखा जाए तो यथार्थ लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका चूंकि पिछले 6 से 8 महीने में देखा जाए तो ज़बरदस्त तरीके से पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स ने अच्छे अच्छे ब्रेकआउट्स दिए हैं और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन अगर एक्युमुलेशन में आपकी पड़ी हुई है तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पर घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। चलिए, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अब ऐसा करते हैं, क्योंकि सर के पास समय थोड़ा कम रहेगा, तो दो स्टॉक्स एक बार में लेके चलते हैं। तो हर्ष, अगली 2 कंपनियां बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें, आइनॉक्स विंड की, जो निवेशक हैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं स्टॉक के ऊपर। 37% बोरोइंग कंपनी की पिछले 3 साल के हिसाब से कंपेयर करें तो कम होती हुई दिखी है। मार्च 2025 तक 1500 करोड़ का जो कर्ज है वो देखने को मिला, लेकिन सितंबर 2025 तक आप देखिए 1140 करोड़ हो गया है। क्योंकि 2 क्वार्टर आने बाकी हैं तो उसमें किस तरीके से कटौती देखने को मिलेगी वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे है देखिए, एक अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है। 37% जो है ये स्टॉक अपने 52 हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर में 2025 में 1140 था और अब 1500 करोड़ है। जी, तो मतलब कर्ज तो बढ़ा है ना? नहीं, कर्ज वो बढ़ा, ये 2 क्वार्टर का सर, 4 टोटल क्वार्टर में लाएंगे उसके हिसाब से कंपनी कई तरीके के एक्शंस लेती है यहाँ पे फाइनेंशियल, तो उसमें वो अंतर देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो ये देखिए सीजी पावर मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पे 88% बोरोइंग जो है वो घटती दिखी है पिछले 3 सालों के अंदर। आप मार्च 2025 तक 41 करोड़ हो गए, 2023 से देखें तो काफी घट के 41 करोड़ पे पहुंच गई है। सितंबर 2025 2 क्वार्टर गुजरे हैं, 2 क्वार्टर में 117 करोड़ के आसपास है। आने वाले 2 क्वार्टर बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर आप 52 वीक हाई से देखें तो करीब करीब ये 19% जो स्टॉक है वो नीचे आ गया है। 19% नीचे आ गया है और बोरोइंग भी काफ़ी घटी है, 117 से सीधे जो है 41 करोड़ रही है। तो अब सर, ये दोनों ही काउंटर जो है जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, लेकिन फंडामेंटली आप इन दोनों को में से किसको बेटर मान रहे हैं और कहाँ पर आपकी निवेश की सलाह रहेगी सर? देखिए, फिलहाल तो मैं दोनों कंपनियों में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की राय दूंगा, बिकॉज करंट लेवल से यहाँ पर एंट्री नहीं बनती। सीजी पावर में भी एक करेक्शन का जोन दिख सकता है, 550 से 580 के लेवल दिख सकते हैं। और अभी हमने आइनॉक्स विंड की बात करी थी जिसमें 115-120 के आसपास के भाव दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले अभी 2 से 3 हफ्तों तक थोड़ा सा अवॉइड रखना ही ज्यादा समझदारी है। तो अभी थोड़ा सा 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता रुक जाइए, फिर जब पावर सेक्टर में थोड़ी जान आएगी, चलने शुरू होंगे तो फिर इसको एक बार दोबारा रिविजिट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये राय इन 2 पावर कंपनियों को लेकर के निकल के आती हुई। चलिए अगली 2 कंपनियों का रुख करते हैं। हर्ष, बताइए जी। आगे 2 कंपनियों के बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, माफ कीजिएगा, वो आगे वरुण बेवरेजेस है यहाँ पर, और 45% इसने अपने कर्ज में कटौती करी है पिछले 3 सालों के हिसाब से। अगर आप देखें यहाँ पर अभी जो मार्च 2025 तक बोरोइंग देखें 2826 करोड़ के आसपास है, और सितंबर के क्वार्टर के हिसाब से देखें यहाँ पर अभी हम लोग तो 2138 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे अपने 52 वीक हाई से करीब करीब जो स्टॉक है काफी करेक्ट हुआ है, 27% नीचे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
देखिए फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की बात करते हैं अपन, इसमें कर्ज में बड़ी अच्छी खासी कटौती देखने को मिली। 94% जो कर्ज है वो घट गया है यहाँ पर। आप देखिए पहले जो था काफी नंबर था, लेकिन अब मार्च 2025 से सिर्फ 3 करोड़ जो है वो कर्ज रह गया है। हालांकि सितंबर 2025 से देखें तो 16 करोड़ के आसपास दिखाता है। 2 क्वार्टर इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या स्थिति रहती है। लेकिन 52 वीक हाई से देखें ये स्टॉक भी काफी करेक्ट हुआ है, 24% नीचे आ गया है। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। चलिए, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर भी घटता हुआ कर्ज दिखाई दे रहा है। इन दोनों कंपनियों पे सर, वरुण बेवरेज पे खासतौर से काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस की प्रतिक्रियाएं काफ़ी सकारात्मक रही हैं हाल फिलहाल में। क्या करना चाहिए सर, इन दो में से कोई अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, फिलहाल वरुण बेवरेजेस को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन फिलहाल दूसरे को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड रखने की जरूरत है। लेकिन ये है कि वरुण बेवरेजेस जल्दी आपको 520-530 के टारगेट दिख सकते हैं। 520-530 तक के टारगेट वरुण बेवरेज में देखने को मिल सकते हैं। लाल निशान से फिर हरे निशान में लौटा है। 484 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये बात हो गई। हमारे 5 स्टॉक्स पूरे हो गए हैं सर। 8 थे, 3 रह गए बस। 3 रह गए वही जी। अच्छा, ये आप कान उधर से घुमा। नहीं सर, मैं सुन नहीं पाया, मुझे लगा आप कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा 5 स्टॉक्स जो है वो पूरे हो गए। चलिए, अब आखिरी के 2 स्टॉक्स पे पहले बात करते हैं, फिर लास्ट में काउंटर रह जाएगा। जी, तो उसके बाद BLS ई सर्विसेज की बात कर लेते हैं। बोरोइंग में देखिए 53% पिछले 3 सालों के हिसाब से कंपेयर करें तो कमी आती हुई दिखी है, कर्ज घटता हुआ दिखा है। और मार्च 2025 में भी 7 करोड़ था, और अभी भी कंपनी ने काफी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। 2 क्वार्टर के अंदर भी जो कर्ज है सितंबर क्वार्टर में देखें तो 7 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे 52 वीक हाई से सिर्फ 10% जो है ये नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आगे कंपनी की तरफ बढ़े, ट्रेंड देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है और काफी निवेशक जो है इसकी तरफ फोकस करते हैं। 52% कर्ज कंपनी ने घटाया है। पिछले जब रिजल्ट्स आए थे तो कमेंट्री भी कंपनी की तरफ से आई थी, जो सुना गया था कि कंपनी कर्ज को कम करने की कोशिश करेगी। हालांकि 3 साल का जो पूरा डाटा है ये, उस हिसाब से देखें 2237 करोड़ के आसपास मार्च में। अभी अगर सितंबर के हिसाब से देखें तो 2349 के आसपास का जो है वो कर्ज देखने को मिला है। 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा स्टॉक जो है टूटा है। 44% करीब 3 से 4 हजार रुपए जो है स्टॉक टूटता हुआ देखने को मिला है। और इन दोनों शेयरों पर भी काफ़ी चर्चाएं रही हैं। परफॉर्मेंस लेकिन अच्छी नहीं रही है। अभी क्या करना चाहिए, ये रवि जी से पूछते हैं। रवि सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? BLS इंटरनेशनल, BLS ई सर्विसेज को लेकर काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं। अभी क्या इन दोनों में से ट्रेंड में BLS ई सर्विसेज में कोई अच्छा लग रहा है सर आपको? फिलहाल विपुल जी, मैं अगर बोलूं तो करंट लेवल से तो दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे हैं। जहां तक ट्रेंड्स की बात करें, मुझे लगता है कि 3800 से 3900 तक के भाव आ सकते हैं, तो यहाँ से 300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, पहला। दूसरा, BLS इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो इसमें जो गिरावट है वो अभी और हो सकती है। 180 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं वैल्यू वाइज देखता हूं तो 20% की गिरावट मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अभी सर आपने जो राय दी वो BLS इंटरनेशनल पे दी या ई सर्विसेज को लेकर के? BLS ई सर्विसेज। ठीक। चलिए, अब लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की आखिरी कंपनी बताइए। जी, RR काबिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर केबल भी बोला जाता है यहाँ पर। तो देखिए 45% अपने बोरोइंग में जो है इसमें कटौती देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी के कर्ज जो है 45% पिछले 3 सालों में घटाया गया है। मार्च 2025 तक 290 करोड़ है। अगर सितंबर क्वार्टर 2 के हिसाब से देखें तो ये करीब 393 करोड़ के आसपास पहुंचता दिखता है। 52 वीक हाई से स्टॉक जो है 7% करेक्ट हो चुका है। RR काबिल जो है इस पर भी काफ़ी चर्चाएं रहती हैं और दर्शकों की काफ़ी टिप्पणियां भी रहती हैं। अभी सर क्या करें, RR काबिल में बोरोइंग जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अपने 52 वीक हाई से 7% करेक्ट हुआ है। 1400-1450 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे ऐसा फिलहाल अगर यहाँ पे देखता हूँ तो RR काबिल वैसे तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन 1380 के पास मिलेगा तो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, बाय के लेवल जल्दी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक। माल सिंह तंवर साहब कह रहे हैं, रवि सर के ज्ञान का फायदा उठाइए, आपकी ऊट पटांग बातों को कहीं दूसरी जगह दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़ा दर्द है भाई साहब माल सिंह तंवर साहब के मन में, क्या ही कहा जाए। चलिए, तो अब इस सेगमेंट को तो हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं और हमारे अगले सेगमेंट के लिए हमारे नए एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन रवि सर, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब आपको इतना फीवर था और तमाम विपरीत परिस्थितियों में आपने कार्यक्रम हमारे साथ किया, दर्शकों की भलाई के लिए किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों का ऐसे सजेशंस गए हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।